भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं नवंबर 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2030 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए 3,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शीर्ष 860 शैक्षणिक संस्थानों में 7,50,000 रुपए तक के गिरवी मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में टिकाऊ और रसायन मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 2,481 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य खेती में आने वाली लागत को कम कर किसानों का समर्थन करना, स्वस्थ मृदा इकोसिस्टम का निर्माण और रख-रखाव करना और उपभोक्ताओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों और 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्मों की स्थापना के साथ साथ 30,000 कृषि सखियों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की तैनाती भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण के साथ यह योजना देश भर के 6,300 से अधिक संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 ई-पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे 1 करोड़ 8 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,750 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करना है। अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की उपलब्धियों पर आगे बढ़ते हुए यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 3,689 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। 240 मेगावाट की हियो जल विद्युत परियोजना और 186 मेगावाट की तातो वन जल विद्युत परियोजना नामक 2 परियोजनाओं से 1,802 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,435 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जो करदाता नामांकन सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है। पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल इंडिया में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।